channel Hello Smero. This is Ravish Chaudhary and I'm back with another video for you. और आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू अ जनरल इंग्लिश टॉपिक है प्रोनाउन, कि प्रोनाउंस को हम कैसे यूज़ करें। कई बार हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, कहाँ आई को यूज़ करना है, कहाँ माई को यूज़ करना है, कहाँ मी को यूज़ करना है, कहाँ माई सेल्फ को यूज़ करना है। सो आज की हमारी वीडियो जो है उसका टॉपिक यही रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रोनाउन। सो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, काम क्या है प्रोनाउन का, यूज़ क्यों करते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रेफ़र करने का काम करे, जिसको हम नाउन की जगह यूज़ कर सकें। अब ऐसा करते क्यों हैं? देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट, हमें बार बार किसी नाउन को रिपीट ना करना पड़े। जैसे मैं अपने बारे में अगर आपको बताता हूँ आई एम रविश, और मुझे और कुछ अपने बारे में कुछ भी बताना है तो मैंने जैसे अपने लिए वर्ड यूज़ किया आई, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ आई एम अ टीचर, आई एम इंडियन। तो मुझे यूज़ नहीं करना, नाउन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। रविश इज़ इंडियन, रविश इज़ दैट, आई लव माई हाउस। सो माई हाउस मैंने यूज़ किया, मुझे बोलने की अदरवाइज़ अगर माई को यूज़ नहीं करूँगा देन बोलना पड़ेगा रविश लव्स रविश हाउस। सो एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दैट इज़ राहुल इज़ अ गुड बॉय। जस्ट सी, अभी अनदर सेंटेंस इज ही इज़ माई फ्रेंड। सो ही वर्ड हमने किसके लिए यूज़ किया? राहुल के लिए यूज़ किया। सो यहाँ ही वर्ड ये प्रोनाउन है। अब इसको यूज़ इसलिए किया है सो दैट हमें राहुल बार बार रिपीट ना करना पड़े। सो ये तो थी बात प्रोनाउन की कि प्रोनाउन होता क्या है। अभी इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सो ज़्यादा बारीकी में तो वी वुडंट एंटर। सो हम जो कॉमनली यूज्ड होने वाले वर्ड्स हैं उस स्ट्रक्चर को आई वुड शेयर विद यू एंड एक्सप्लेन इट। अब उसके लिए देर आर सम इट्स केसेस, उन केसेस को हम स्टडी करेंगे कि किस केस में हमें किसे यूज़ करना है। देर इज़ अ सीरीज ऑन द स्क्रीन दैट इज़ प्रोनाउंस के सारे केसेस आपके सामने हैं। सब्जेक्टिव, इट मीन्स नॉमिनेटिव केस। सेकंड इज पोजेसिव, देखिए दो मेंशन है, एक एडजेक्टिव है और दूसरा प्रोनाउन है, इनका डिफरेंस भी समझेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, एंड द लास्ट इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। मैंने इसी के साथ इसको ऐड किया है सो दैट हम इसको भी आराम से समझ पाएँ। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आप अगर जानते हैं तो ठीक है, इफ़ यू डोंट नो देन आई और वी की जो फैमिली है ये टोटल फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स जिन वर्ड्स को बोलने वाला इंसान खुद के लिए यूज़ करे, सेल्फ के लिए यूज़ करे, दे आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। और यू इज़ सेकेंड पर्सन, जो सुनने वाला इंसान है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाए दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड पर्सन। एंड उनको छोड़ के बाकी सारे होते हैं थर्ड पर्सन। अब आई की जो सीरीज़ है लाइक आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, इसी तरह से वी की सीरीज़ है वी, आर, आर्स, अस, आर सेल्व्स, यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स। यहाँ दोनों केसेस होंगे। दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स, ही, his, his, him, himself, she, her, her, hers actually, her, herself, it, its, it and itself। अभी मेन इज़ दैट इनको हमें यूज़ कैसे करना है, कहाँ हम आई को यूज़ करें, कहाँ हम मी को यूज़ करें, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आई की ही सीरीज़ को पिक करते हैं, बाकी को वी वुडंट टॉक अबाउट। सो आई की जो सीरीज़ है दैट इज़ आई, माई, माइन, माई सेल्फ, दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ आई, आई, माई, माइन, मी एंड माई सेल्फ, मी वॉज मिसिंग। सो इसकी बात करते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं।
सबसे पहले देयर आर सम एग्जांपल्स, देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट इज दैट इज आई हैव मैनी ऑप्शंस. सेकेंड इज आई टोल्ड हिम. थर्ड इज ही टोल्ड मी. तीनों एग्जाम्पल्स को देखिए. पहले दोनों एग्जाम्पल्स में हमने आई यूज़ किया और थर्ड एग्जाम्पल में हमने मी यूज़ किया. देखिए, अगर आप हिंदी के हिसाब से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लर्नर्स जो हैं उनके माइंड में हिंदी ज़्यादा रन करती है. अगर आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की जगह मैं, मैंने, मुझे, मेरे, कोई भी वर्ड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर आपको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना है सब्जेक्ट की जगह, तो यूज़ करेंगे हमेशा आई को. जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव मैनी ऑप्शंस, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो मेरे के इंग्लिश के लिए यहाँ माई नहीं आएगा, सब्जेक्ट की जगह आई आएगा. सेकेंड एग्जाम्पल आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, आई यूज़ किया. रीज़न क्योंकि ये जो केस है सब्जेक्टिव केस है, यहाँ आई को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं. मी, माई, माइन किसी और वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते. थर्ड एग्जाम्पल इज़ लाइक ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. अभी यहाँ मी को यूज़ किया, यहाँ आई को यूज़ नहीं कर सकते. रीज़न इस सेंटेंस में जो मी यूज़ किया गया है वो ऑब्जेक्ट की जगह है और ऑब्जेक्ट की जगह आई यूज़ नहीं करेंगे. सो ये तो बात अभी तक थी आई और मी की. एक बार थोड़ा सा माई और माइन दोनों को कैलकुलेट करते हैं कि माई कहाँ यूज़ करेंगे एंड माइन कहाँ यूज़ करेंगे. सो देयर आर 2 एग्जाम्पल्स. This is my house and another is this house is mine. देखिए, दोनों का काम सेम है, my और mine का. दोनों अधिकार बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर किसी का अधिकार है या उससे वो चीज़ बिलोंग करती है. हम इसके लिए अधिकार बताने के लिए आई या मी का यूज़ नहीं कर सकते. वी कैन नॉट से आई हाउस, वी कैन नॉट से मी हाउस, वी कैन नॉट से दिस हाउस इज़ आई, नहीं यूज़ कर सकते. अधिकार बताने के लिए यूज़ करेंगे माई और माइन का. बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि कहाँ माई को यूज़ करें और कहाँ माइन को यूज़ करें. देखिए, दैट इज़ गोइंग टू बी योर चॉइस. आप माई और माइन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंस इतना होगा कि माई जो वर्ड है वो अकेला नहीं आएगा, माई के जस्ट बाद कोई नाउन आएगा. लाइक माई हाउस, माई फैमिली, नाउन जो है माई के साथ आएगा और माइन सिंगल परफॉर्म करेगा. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हैं. छोटा सा डिफरेंस दोनों में ये होता है, जब हम माइन को यूज़ करते हैं मतलब किसी चीज़ के ऊपर हम अपना अधिकार ज़्यादा स्ट्रोंगली प्रेजेंट करते हैं. अगर मैं बोलता हूँ दैट दिस इज़ माई मोबाइल एंड दिस मोबाइल इज़ माइन, सो माइन यूज़ करना मीन्स मैं मोबाइल के ऊपर अपना जो राइट है वो ज़्यादा स्ट्रोंगली प्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज़ ओनली डिफरेंस. जस्ट दैट इज़ माई के साथ नाउन आएगा और माइन के साथ नाउन नहीं आएगा. इसीलिए माई जो है एक एडजेक्टिव है और माइन एक प्रोनाउन है. सीरीज़ में भी मेंशन किया था मैंने, नाम दोनों का सेम है, पॉजेसिव, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स उनके जस्ट बाद कोई नाउन आएगा और प्रोनाउन मतलब वो इंडिपेंडेंटली सिंगल परफॉर्म करेंगे. चलिए एक बार माई सेल्फ को भी समझते हैं, फिर कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे. माई सेल्फ को कहाँ यूज़ करेंगे? ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ड है, रिफ्लेक्सिव वर्ड. अब रिफ्लेक्सिव वर्ड जिसमें हम सेल्फ या सेल्व्स यूज़ करते हैं. सेल्फ कहाँ यूज़ करते हैं और सेल्व्स कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम बात करते हैं सिंगुलर की तो सेल्फ यूज़ करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ क्योंकि सिंगुलर है, आर सेल्व्स बिकॉज प्लूरल है. योर सेल्फ और सेल्व्स दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है. देम सेल्व्स बिकॉज प्लूरल है, हिम सेल्फ सिंगुलर, हर सेल्फ सिंगुलर एंड इट सेल्फ सिंगुलर. सो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग सेल्फ और सेल्व्स को यूज़ करके जो बने हैं दे आर रिफ्लेक्सिव.
खुद की इंग्लिश के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं एक एग्जाम्पल इज देयर, आई कैन हैंडल दिस इशू माई सेल्फ, मतलब मैं इस इशू को, इस प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर सकता हूँ। सो यहाँ हमने माई सेल्फ को यूज़ किया। रीज़न आई के साथ हमने खुद की इंग्लिश के लिए माई सेल्फ को यूज़ किया, सिंगुलर है, और एक कॉम्बिनेशन होता है कि किसके साथ हमें किसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम किसी को भी आवर सेल्फ्स को यूज़ कर लें, देम सेल्फ्स को यूज़ कर लें। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट है आई तो आएगा माई सेल्फ, वी सो आवर सेल्फ्स, यू सो योर सेल्फ, और योर सेल्फ्स डिपेंड करेगा यू कितने नंबर के लिए, सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल के लिए यूज़ कर रहे हैं। दे के साथ आएगा देम सेल्फ्स, ही के साथ आएगा हिम सेल्फ, शी के साथ आएगा हर सेल्फ, एंड इट के साथ आएगा इट सेल्फ। सो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट। अभी एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसको हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू वी फैमिली। मैंने पांचों एग्जाम्पल्स को एक साथ लिया है ताकि हम सभी के डिफरेंस एक साथ समझ सकें। वी, आर, आर्स, अस, आवरसेल्व्स। फर्स्ट देखिए, वी हैव मैनी ऑप्शंस। इसका मतलब है हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है तो वी को यूज़ किया है। वी टोल्ड हिम, हमने उसे बताया। सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसीलिए वी आया है, यहाँ हम अस या आर किसी और को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है, इसीलिए हमने यहाँ अस को यूज़ किया है, वी को यूज़ नहीं कर सकते। अनदर एग्जाम्पल इज दिस इज आवर हाउस, मीन्स ये हमारा घर है, ये अधिकार बताने के लिए यूज़ किया है। और यहाँ आर यूज़ करेंगे, आर्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ नाउन, दैट इज़ हाउस। उससे नेक्स्ट में देखिए, दिस हाउस, हाउस पहले आ गया, इज़, आर। अब यहाँ आर्स यूज़ करेंगे, आर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। दोनों अधिकार बताने का ही काम कर रहे हैं, बट आर के बाद हाउस है और आर्स के बाद कोई नाउन नहीं है। And another example and last example is I can handle this issue myself. I के साथ myself, we के साथ जो यूज़ करेंगे वो ourselves होगा। We can handle this issue ourselves, मतलब हम इस इशू को खुद से हैंडल कर सकते हैं। आई होप अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कहाँ हमें किसको यूज़ करना है सेंटेंस में। चलिए एक और स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, बाकी सारे सेम काम करने वाले हैं, चाहे वो यू की सीरीज़ हो, दे की सीरीज़ हो, शी की सीरीज़ हो। बस आपको इतना देखना है कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ होगा। अभी एक और सीरीज़ को देखते हैं। ही, हिज, हिज, यहाँ दोनों सेम है, हिज, हिज, हिम एंड हिमसेल्फ। एग्जाम्पल्स आर देयर, ही हैज़ मैनी ऑप्शंस, मीन्स उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ ही यूज़ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट ऑल्सो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? ही यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर आपने नोटिस किया दूसरी साइड हमने मी को यूज़ किया, जो कि आई की फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब मुझे। यहाँ मी को यूज़ किया, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर ये ऑब्जेक्ट है। बट अगर रिवर्स करोगे, सब्जेक्ट आई हो और ही ऑब्जेक्ट की जगह जाए तो यूज़ करेंगे आई टोल्ड हिम। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही टोल्ड माई फ्रेंड, अभी यूज़ किया ही, टोल्ड माई फ्रेंड। अब हमने इसमें यूज़ किया माई फ्रेंड। ही यूज़ किया बिकॉज ही सब्जेक्ट है यहाँ, और बताया किसको है? माई फ्रेंड। देखिए माई के साथ में नाउन आया है। अगर जैसे कि माई के साथ में नाउन आया है, उसके बाद चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर हम माई को ही यूज़ करेंगे। सो माई फ्रेंड, दैट इज़ अधिकार बताने के लिए यूज़ किया है, बिलोंगिंग बताने के लिए यूज़ किया है माई फ्रेंड। नेक्स्ट इज दिस इज़ हिज हाउस। देखिए हिज के बाद हाउस नाउन है,
सो हिज को यूज़ किया है, एंड दिस हाउस इज़ हिज, यह घर उसका है। दोनों ठीक है। अगर आप हिज को अकेले यूज़ करेंगे तो ये प्रोनाउन है, और नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो ये एडजेक्टिव है। डिफरेंस क्या होगा? जब आप प्रोनाउन को यूज़ करेंगे इसका मतलब आप अधिकार ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द लास्ट एग्जाम्पल इज़ ही कैन हैंडल दिस इशू हिमसेल्फ, मीन्स वह इस इशू को खुद से हैंडल कर सकता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट देम। लाइक कहाँ हमें आई को यूज़ करना है, कहाँ हमें मी को यूज़ करना है, कहाँ हमें माई सेल्फ को यूज़ करना है। बाकी सभी इसी तरह से वर्क करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है सेंटेंस के अंदर उस वर्ड की पोजीशन क्या है, उसी अकॉर्डिंगली। हमें ये नहीं देखना कि हिंदी में उसका मीनिंग क्या है। हिंदी में मेरे है तो हम माई यूज़ करें, नॉट दैट। तभी यूज़ करेंगे माई को जब कोई नाउन साथ में होगा। लाइक मेरे भाई, मेरा दोस्त। अगर मेरा वर्ड अकेला है एंड आई से दैट मेरे पास एक कार है, तो यहाँ माई यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे आई हैव अ कार। अगर मैं बोलता हूँ कि यह मेरे लिए है, दिस इज़ फॉर मी, यह मेरे लिए है, मतलब फॉर मी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है, इसलिए मी को यूज़ करेंगे। बट अब यह मेरे भाई के लिए है, मेरे के साथ अगर भाई आ गया तब हम माई को यूज़ करेंगे। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल। एक और छोटा सा पॉइंट है, एक बार उसको भी डिस्कस करते हैं। एक बड़ा ही कॉमन सा वर्ड होता है अपना, अपनी, अपने, जो हिंदी में यूज़ करते हैं। हिंदी में यूज़ करते हैं सिमिलर वर्ड अपना, अपनी, अपने, बट इंग्लिश में ये चेंज करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सपोज़ मुझे अपने बारे में बोलना है कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, सो यहाँ अपने आया। हिंदी में ठीक है, आप अपने भाई के साथ हैं, हिंदी में अपना सेम टू सेम रहने वाला है, बट इंग्लिश में ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स। आई एम इन माई हाउस। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, सो अपने की इंग्लिश यूज़ की माई। वी आर इन अ रूम, हम अपने कमरों में हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वी, तो हमने यूज़ किया आर। यू आर इन योर रूम, आप अपने रूम में हो। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है यू, सो हमने यूज़ किया योर। दे आर इन देयर रूम, इट मीन्स वे अपने, दे आर इन देयर रूम्स, वे अपने कमरों में हैं। हमने इसमें यूज़ किया देयर। रीज़न क्या है कि सब्जेक्ट है दे। सो द थिंग इज़ दैट ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर शी है तो हर आएगा, ही है तो हिज आएगा, आई है तो माई आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इसे डील करना है, इसे यूज़ करना है। सो आई होप देयर इज़ गोइंग टू बी नो कन्फ्यूज़न एंड इट इज़ गोइंग टू बी क्लियर। आप इन प्रोनाउन को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके देखिए कि किसके लिए आपको क्या प्रोनाउन, कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करके देखिए, और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं शेयर करूंगा। आप उन्हें चाहें तो टेलीग्राम चैनल से हमारे PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको कोशिश कर सकते हैं खुद से सॉल्व करने की। सो ये जो वीडियो है प्रोनाउन की, इट कम्स टू एंड हियर। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टिल देन।